आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हमने रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया। अभी रेशियो प्रोपोर्शन बेसिक से लेके एकदम पूरा जीरो लेवल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक, जहाँ तक एसएससी पूछती है, सीडीएस लेवल का या फिर कैट लेवल तक भी अगर जाना हुआ लगे कि क्वेश्चन ऐसा सीजीएल में आएगा तो वहाँ तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट किया है रेशियो प्रोपोर्शन, और रेशियो प्रोपोर्शन का अभी बेसिक चल रहा है। एक ही क्लास हुआ है, पिछला क्लास में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था रेशियो और प्रोपोर्शन है क्या। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अब रेशियो प्रोपोर्शन का आगे का इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस। ठीक है, और डेली शाम को मैं एक वीडियो डालूंगा डेली शाम को। वो जो इस साल ये तो प्री वाले के लिए हो गया और मेंस वाले के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जिसका सीएचएसएल का भी एग्जाम है, जिसका भी सीएचएसएल का प्री है, सीपीयू का प्री होगा 2-3 महीने बाद, ठीक है, या फिर जो क्या बोलते हैं आगे जो भी अगले साल सीजीएल का एग्जाम देंगे उनके लिए तो ये बेनिफिट हुआ। लेकिन जो अभी सीजीएल का मेंस देंगे वैसे बच्चों के लिए मैं अभी क्या करूंगा कि शाम को मैं हर दिन एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बेस्ट क्वेश्चन है या जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो बेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल के लिए किसी भी टॉपिक के हो, वो मैं आपको रेंडमली क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक के, कोई परसेंटेज का रहेगा, कोई प्रॉफिट लॉस का रहेगा, कोई एसआईसीआई का रहेगा, कोई मेंसुरेशन का रहेगा, तो कोई भी रेंडमली मैं क्वेश्चन आपको शाम के टाइम में करवाऊंगा। ठीक है, डेली शाम को मैं वीडियो डालूंगा जिसमें सारे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जो कि सीजीएल मेंस के लिए रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। ये क्वेश्चन तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने कर भी रखा होगा। ऐसा क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन नहीं है। सैलरी दे रखा है ए बी सी का, रेशियो में दिया हुआ 3:4:5, तो ए है, बी है, सी है, इन सबका सैलरी का रेशियो दिया हुआ 3:4:5, मतलब 3:4:5 इस अनुपात में ये सैलरी बांटते हैं, इन तीनों का सैलरी। और टोटल सैलरी जो दिया हुआ, टोटल सैलरी दिया हुआ कितना दिया हुआ 6,000। ठीक है, 6,000 दिया हुआ, तो टोटल क्या है, यही टोटल है। तो 3 4 3 7 और 5 12, तो ये 12 की वैल्यू कितना है, 12 की वैल्यू 6,000 है। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो बी का कितना 4 यूनिट है, तो 12 यूनिट बराबर हो गया 6,000, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, है ना, 12 यूनिट बराबर 6,000, तो 1 यूनिट बराबर 6,000/12, 4 यूनिट बराबर 6,000/12 गुना 4, तो ये कट जाएगा 3 से, ये 2,000, तो कितना हो गया 2,000। अगर हमको ए का पूछता तो 3 यूनिट निकालते हैं। ठीक है, अगर सी का पूछता तो 5 यूनिट निकालते हैं। ठीक है, ए और प्लस बी का दोनों का पूछता तो 9 यूनिट निकालते हैं। ठीक है, ये तो था बेसिक क्वेश्चन, आप सबको पता ही होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो अगला, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन काफी आसान था, ये भी क्वेश्चन आसान ही है। इसमें बोला गया कि 7800 डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए बी सी के साथ। ए का शेयर जो है वो बी के शेयर के 3/4 है, और बी का शेयर जो है वो सी के शेयर के 2/3 है। तो बोला ए बी और सी के शेयर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ए बी सी 3 के बीच में किया गया डिवाइड, तो ए का शेयर कितना है, बी के 3/4, मतलब ए बराबर 3/4 ऑफ बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए बटा बी बराबर कितना हो गया, ए बटा बी बराबर 3/4। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। बी का शेयर जो है, बी बराबर कितना है, बी का शेयर कितना है, सी के शेयर के 2/3 है, तो बी बराबर 2/3 सी, तो बी बटे सी बराबर कितना हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, आप देखिए आपको शेयर 2 रेशियो अलग दिया हुआ है, आपको कंपेयर करना है, दोनों को मिलाना है। तो यहाँ एक चीज और कर सकते हैं आप, यहाँ ए और डी का रेशियो दिया हुआ है, वहाँ बी और सी का दिया हुआ है, तो बी को दोनों जगह सेम कर लेते हैं। तो बी यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 कर लेते हैं, तो गुना कर देते 2 से, इसको भी 2 से, तो कितना हो गया 4/6। ठीक है, तो ए हो गया 3, तो क्या हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या हो गया आपका 3:4:6। ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7800। 7800 किसके वजह, 6 4 10 3 13, ये टोटल 13 का वैल्यू 7800 दिया हुआ ना आपको, ये टोटल 13 का वैल्यू दिया हुआ आपको 7800, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है बी और सी का, बी और सी का अंतर पूछा है। बी और सी में अंतर कितना है, 2 यूनिट का अंतर है, देख रहे हैं आप, 6 और 4 में 2 यूनिट का अंतर है, तो 2 का वैल्यू निकालना है आपको। 13 6 के 78 होता है, 600 है, तो 2 का कितना होगा, 12 में 2400 होगा, 6 नहीं 1200 होगा, सॉरी 1200 होगा। ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल था। आइए थोड़ा हम कॉइंस और वाला क्वेश्चन देखते हैं। कॉइंस वाला क्वेश्चन काफी आता है सीजीएल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कॉइन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है सीजीएल में, ये बराबर पूछा जाता है। वैसे तो ये सीजीएल 2019 प्री का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कॉइन वाला बराबर पूछा जाता है हमेशा। एसएससी ले लीजिए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, हर जगह, सीपीओ, हर जगह। ठीक है, इवन कि आपको जो लोकल यूपी पुलिस का भर्ती होता है या फिर बिहार पुलिस का भर्ती होता है उसमें भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए क्या दिया हुआ आपको, एक बैग है जिसमें 55 रुपए है, ठीक है, उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इन सब का जो अनुपात है, ठीक है, अगर 1 रुपए का सिक्का 1 है तो 50 पैसे का सिक्का 2 है और 25 पैसे का सिक्का 3 है, इस रेशियो में, ये अनुपात में सिक्के हैं उस बैग में, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के उसमें कितने हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, क्या बेसिक है क्वेश्चन का। टोटल मिला कितने रुपए, 55 रुपए, ठीक है। टोटल कितने रुपए हैं, 55 रुपए। तो देखिए 1 रुपए यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 1 रुपए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कितने 50 पैसे, 0.50 लिख दो इसको, ठीक है, और यहाँ 25 पैसे 0.25, ठीक है। अब नंबर्स लेता हूँ, नंबर्स ऑफ कॉइन्स, ये कॉइन्स के नंबर्स हैं आप जो मैं लिखने जा रहा हूँ। कॉइन्स का नंबर क्या दिया हुआ, 1, फिर 2, फिर 3। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर 1 रुपए का कॉइन 1 है तो इसका क्या वैल्यू हुआ, इसका कितना वैल्यू हुआ, क्या अमाउंट हुआ, ये 1 रुपए हुआ। अब 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, और 25 पैसे का 3 सिक्का हुआ तो कितना रुपया हुआ, 75 पैसे हुए, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा वैल्यू, ये वैल्यू का रेशियो आएगा, ठीक है। तो 1 रुपए का 1 सिक्का कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। 50 पैसे का 2 सिक्का मतलब ये भी 1 रुपया हो गया, ठीक है। और 25 पैसे का 3 सिक्का मतलब ये हो गया 0.75, 75 पैसे हो गए, है ना। अब ये तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो गया, 2.75, 2.75 ये वैल्यू आया। 2.75 ये क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू। तो 2.75 वैल्यू आया, इसी का तो वैल्यू हमको दिया हुआ ना 55 रुपए। ये जो 2.75 है यही तो रुपया बन रहा है ना। 1 रुपया का इसी का तो 1 रुपया बना, ये तो यूनिट है, ये तो रेशियो है, ये पहला वाला जो है ये यूनिट है, यूनिट, ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। और ये वाला क्या हुआ, ये वाला हुआ वैल्यू। तो इसी वैल्यू का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 55 रुपए। कितना दिया हुआ है, 55 रुपए, ठीक है। हमको निकालना क्या है, 50 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे कितने हैं, 2 है, तो दिस यूनिट बराबर इतना, 2.75 बराबर 55। तो 2 का वैल्यू क्या होगा, निकालिए यहाँ से। तो 55 डिवाइड बाय 2.75 इंटू 2, पॉइंट गया तो यहाँ 2 जीरो आ गया, ठीक है। अब 25 से जाएगा 4 बार में, और 25 से जाएगा 25 से 25, 25 25 11 बार में, और 11 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा 2 से 2 बार में, है ना। सही है ना, 25 से 25, 25 11 25 55 20 25 25 100, सही है। तो 2 रुपए सिक्के क्या बोल रहे थे यहाँ पे, 50 पैसे सिक्के कितने हो गए, 10। 50 पैसे कितने सिक्के हो गए, 10 सिक्के हो गए, है ना। सही है ना, 50 पैसे 10 सिक्के होंगे ना। गलत हो रहा है क्या, 25 24 100, ओहो यहाँ मिस्टेक हो गया ना। 2.75 बाय 55, ठीक है, ये 55 का वैल्यू हुआ, है ना। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 2 यूनिट लेना है हमें, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब पॉइंट गया तो यहाँ पर 2 जीरो आ गया, तो 25 से 11 बार में जाएगा, 25 से जाएगा 4 बार में, और 11 से जाएगा ये 5 बार में, तो कितना हो गया, 5 के 20 दूनी 40, तो कितने हो गए 40, ठीक है। वैसे 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 10, 5 चौके 20, 20 निकला। अगर हमसे पूछा जाता ये कितना हुआ, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 लिखते हैं। अगर पूछा जाता है 1 रुपया कितना हुआ, तो यहाँ 2 की जगह 1 लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ कॉइन्स वाला क्वेश्चन। आप कॉइन्स के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप इस तरीके से बनाओगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने सीजीएल में बहुत देखा होगा, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएफएल में, एमटीएस में ऐसा क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, ठीक है। आपको दिया जाता है ए रेशियो बी प्लस सी 2/3, बी रेशियो ए प्लस सी 1/3। आपसे पूछा जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने सीजीएल में काफी देखा होगा, ठीक है। सीजीएल में भी, सीपीओ में भी, और लोकल जो एग्जाम होते हैं, स्टेट बोर्ड वगैरह के एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी देखा होगा आपने, जैसे कि बिहार पुलिस वगैरह एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए
ए रेशियो बी प्लस सी कितना दिया हुआ, ए अपॉन बी प्लस सी, ये कितना दिया हुआ 2/3, ठीक है। दूसरा देखते हैं बी अपॉन ए प्लस सी, ये कितना दिया आपको, ये दिया आपको 1/3। अब देखिए मैं यहाँ से पूछता हूँ, अगर कोई रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका जो वैल्यू होगा अगर दिया गया है तो इसका जो टोटल वैल्यू होगा, मान लीजिए 1:2/3 है, तो कितना होगा 1:2/3 होगा, मान लीजिए 1:2/3 है, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा रेशियो। अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो अगर 1:2/3 है तो हम जैसे भी लिखें ए अपॉन बी प्लस सी लिख दें या बी अपॉन ए प्लस सी लिख दें, लेकिन टोटल जोड़ के 4 अगर आ रहा है, 3 2 5 1 6 आ रहा है तो 6 ही आना चाहिए हमेशा ना, ये तो पता है ना आपको, ये 6 ही आना चाहिए हमेशा, ठीक है। ए अपॉन बी प्लस सी कर दे तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस सी कर दे, हम कर दे ए अपॉन बी प्लस सी, तो कितना हो गया ए ऊपर यानी कि 1 और बी प्लस सी कितना है 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 1 6 हुआ, यहाँ से देखिए 3 2 5 1 6 ही हो रहा है ना, तो किसी तरह इसको हम कर दें तो 6 ही आना चाहिए, ये तो बेसिक हुआ इसका, ठीक है। अगर हम कर दें बी अपॉन ए प्लस सी तब भी वो कीजिएगा आप 6 ही आएगा, तो 6 ही आना चाहिए हमेशा, जो सम हुआ वो सम सेम होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे देखिए सम कितना हो रहा है 2/3 हो रहा है ना, 2/3 यानी कि 5 हो रहा है। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे b प्लस ए प्लस सी कितना होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है बताइए, पहला वाला में कितना हो रहा है, पहला वाला हो रहा है 5, इसमें हो रहा है 5 और इसमें कितना हो रहा है 4। अब देखिए सेम तो है नहीं, तो इसको सबसे पहले इसको हमको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी 20 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ये हो गया 20, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ये भी हो गया 20, ठीक है। अब दोनों इक्वल हो गए। अब चलिए अब हमने किया, अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई तो इन दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पर 5 से किया तो यहाँ भी 5 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए ऊपर वाला क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और बटे 12, 8/12, 8/12, ठीक है। और यहाँ देखिए कितना होगा 5/15, कितना हो गया 5/15। अब देखिए यहाँ से ऐड कीजिए, 12 8 कितना हो गया 20 और 15 5 कितना हो गया 20, तो यहाँ से ये आप इक्वल होंगे ना, अब ये इक्वल हो गया, सही हो गया आगे। अब देखिए अब यहाँ पर हमें ए पता है 8 है, ए कितना है ए है ये 8, ठीक है, ए कितना है ए है 8, ठीक है, ए 8 हो गया, बी कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, बी कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो ए 8 है, ठीक है, ए कितना है ए रेशियो बी रेशियो सी, यही निकालना है हमको। तो ए हमें कितना पता चल गया 8 पता चल गया, तो ए के नीचे रख देंगे 8 रेशियो, बी कितना पता चला 5 पता चला 5, और तीनों मिलकर कितना है 20 है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5, 8 5 13, 20 तीनों मिलके हैं, तो ये कितना हो गया सी हो गया 7। तो 8 रेशियो 5 रेशियो 7, इसका आ गया वैल्यू इजीली, ठीक है। ए हमें पता था 8 है, बी पता हो गया हमें 5 है, तो 8 5 13 और सब मिलके कितना है 20 है। देख लीजिए ना आप, 15 और 5 20, यहीं पे देख लीजिए ए कितना है, ए हमें पता चला 8, तो ए अगर यहाँ पे 8 हो गया तो 8 में कितना जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, तो सी कितना हुआ होगा 7, क्योंकि 7 और प्लस 8 15 होगा, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप नहीं फंसिएगा, ये एकदम सिंपल और बेसिक मेथड है इसका, ठीक है। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ ए बी सी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 50 एंड 40 डेज, ठीक है। ए बी सी अलग अलग किसी अकेले किसी काम को 30 दिन 50 दिन और 40 दिनों में खत्म कर सकता है। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच डे इज 4:3:2, और हर दिन का सैलरी जो है वो ए का 4 रुपया है, बी का 3 रुपया है और सी का 2 रुपया है, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ ए इज 144, और ए का टोटल इनकम कितना होता है, ए का टोटल आमदनी कितना है 144 रुपए है, कितना है 144 रुपए 144, ठीक है। तो आपसे पूछा है बी का सैलरी कितना होगा, ठीक है, बी का इनकम कितना होगा। चलिए देखते हैं कंप्लीट कितने देर में काम करता है। पहले लेते ए फिर बी फिर सी, ठीक है, ये तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो ए कितने दिन काम करता है 30 दिन, ए 30 दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, बी 50 दिनों में और सी 40 दिनों में, ठीक है।
अब एक दिन का ये तो डेज हो गया, ठीक है, ये हो गया डेज, ठीक है। और सी के एक दिनों का काम कितना है, सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, सी एक दिन में सी का जो सी का जो सैलरी है एक दिन का वो कितना है, 4 रुपया, ठीक है। बी का 3 रुपए और इसका 2 रुपए, ठीक है। ये रुपए ले लीजिए, यूनिट ले लीजिए, एक ही चीज है। एक दिन में 4 यूनिट उसका इनकम है, 3 यूनिट इनकम है और इसका 2 यूनिट इनकम है, ठीक है। ये क्या है, ये इनकम है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बोलूं आपसे, ये 30 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, या फिर 30 दिनों तक काम करता है और एक दिन का इसका सैलरी कितना है, 4 रुपए है, तो 30 दिनों का सैलरी कितना हो गया, 30 गुना 4 हो गया ना, तो इसका सैलरी कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। बी का कितना हो गया, 50 दिनों तक काम करता है, एक दिन का 3 रुपए है, तो कितना हो गया, 150 हो गया इसका। और सी का कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। कटेगा कुछ, कट जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बी का कितना होगा, बी का सैलरी कितना होगा, 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 12 यूनिट का वैल्यू दिया आपको क्वेश्चन में 144, मतलब कितना गुना है, ये 12 गुना है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सी का सैलरी पूछ रहा है, तो सी का सैलरी कितना हो गया, सी का नहीं सॉरी बी का पूछ रहा है, तो बी का भी कितना हो गया, 12 गुना, है ना। तो 15 गुना 12 करें तो क्या होगा, 15 है 150 और 15 30 यानी कि 180, तो बी का सैलरी कितना होगा, 180। अगर अभी सी का पूछ लेता तो सी का कैसे निकालते हैं, 12 और गुना 8, 12 8 है 96, ठीक है। और तीनों का जोड़ के पूछ लेता है, बोलता तीनों का टोटल सैलरी कितना है, तो क्या करते हैं 12 और 8 20 और 20 और 15 35 गुना करते हैं हम 12, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बराबर एग्जाम में दिखते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, हर तरह के एग्जाम में दिखते हैं। तो क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए, समझिए इसको भी, ठीक है। अगर समझ चुके हैं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे आपको समझने में भी सहूलियत होगी। अभी जैसे बेसिक समझ गए आप, बहुत लोगों को ये चीज पता ही होगा पहले से, अब धीरे धीरे मैं लेवल अप करूंगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरा टाइप है, मैंने बताया था आपको मैं हार्ड टाइप कराऊंगा, ठीक है। जो रेशियो प्रोपोर्शनल जितने भी टाइप है वो सारे टाइप में कराऊंगा। तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब, ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बी क्यूब के। इफ ए बराबर 3 और बी बराबर 2, कब, जब ए बराबर बी 3 है और बी बराबर 2 है। पूछा जब ए बराबर 8/9 होगा तब बी का वैल्यू निकालिए आप, ठीक है। तो इसको सबसे पहले समझिए क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जाम में देख के घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को। ए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं बोलूं ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जब डिवाइड का रिश्ता हो तब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब मल्टीप्लाई का रिश्ता हो तब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपको बोला गया है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब, तो बी क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं जब हम, तब क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ए बराबर, इसको हटाते हैं हम, ए बराबर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आता है, कुछ भी ले लीजिए आप कोई भी कांस्टेंट, तो के ले लिया हमने, के अपॉन बी क्यूब, ठीक है। ए बराबर के अपॉन बी क्यूब, इसको हटाने के बाद के आ गया, ठीक है। हमेशा के ऊपर में ही आएगा, सामने में डिवाइड में ही आएगा के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए बराबर के अपॉन बी क्यूब। अब ए का वैल्यू दिया हुआ आपको 3 और बी का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू 3 रखिए, तो कितना हो गया 3 के अपॉन बी क्यूब, बी क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 2 का क्यूब, तो यहाँ से के हमारा कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24 24। अब हमारे पास के आ चुका है। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हुआ, पहला लाइन क्वेश्चन का पहला लाइन यहाँ तक खत्म हुआ। अब सेकंड लाइन में क्या बोला गया है कि जब ए हो 8/9, ए हमारा क्या हो 8/9, ठीक है, मतलब ए हो 8/9, तो हमें निकालना है बी का वैल्यू, ठीक है। तो ए बराबर क्या है हमें पता है, क्या है ए बराबर के अपॉन बी क्यूब, तो के अपॉन बी क्यूब। ए बराबर कितना दिया हुआ आपको 8/9, 8/9। के का वैल्यू कितना निकाला है अभी हम 24 और बी क्यूब करेगा बी क्यूब,
क्योंकि बी क्यूब हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बी निकालना है। ठीक है, देखिए 8 3 24, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 9 3 27, तो 27 का रूट 3। ठीक है, 27 का क्यूबिक रूट, 27 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 3 है पावर में, उधर जाएगा क्यूबिक रूट बनेगा, तो 27 का क्यूबिक रूट 3 आएगा। ठीक है, तो बी बराबर क्या आया? वैल्यू हमारा 3 आया। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सीजीएल में, सीजीएल में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इस तरह क्वेश्चन, और सीपीओ में भी दिखा था 2-3 साल पहले ऐसा क्वेश्चन, सीपीओ में भी दिखा था इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, और जो भी आपको दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में समझने, कोई भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो, कोई भी एक टर्म समझने में दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, उस पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपका किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हुआ, मैथ के किसी भी टॉपिक का आप क्वेश्चन लेके आओ, कोई भी दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन दीजिए, या फिर मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे जाके आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, नोट डाउन। दिखाइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन, सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। ये सीजीएल 2018, 2020 और 2017 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना? तो ये बहुत बार पूछा था, और सीपीओ में भी पूछा गया है, सीपीओ में भी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका बनाने का सही तरीका क्या है? वैसे आप बनाओगे तो इसको काफी लंबा जा सकता है आपसे, तो इसको बनाने का सही अप्रोच क्या है? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टोटल इनकम दिया हुआ ए बी सी का, दिया हुआ टोटल इनकम 1530 रुपए, 1530 रुपए, ये 1530 रुपए दिए गए, और बोला ए बी सी जो खर्च करते हैं 20%, बी करता है 25% और सी करता है 40% खर्च, और तीनों के सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ 16, रेशियो 12, रेशियो 9 सेविंग का दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए सेविंग का दिया हुआ है तो सेविंग में चलते हैं, सेविंग दिया हुआ तो सेविंग में चलते हैं, सेविंग की तरफ कन्वर्ट करते हैं अपने आप को। कैसे करेंगे देखिए, ठीक है, मैं लेता हूं यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, सेविंग, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन, ध्यान से, क्वेश्चन काफी अच्छा, ध्यान से समझिएगा। एक लाइन बस लगेगा, एक लाइन के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। ए बी सी का खर्च दिया हुआ है, क्या है? स्पेंड्स, स्पेंड्स लिखा हो ना यहाँ पे, स्पेंड, तो ये खर्चा है। खर्च करता है कोई आदमी, आप 20% खर्च करते हैं अपने सैलरी का, तो कितना परसेंट आप बचाते हैं? 80% बचाते हैं ना आप, है ना? अगर 20% आपने खर्च कर दिया तो 80% बचा रहे हैं, 25% खर्च कर दिया तो 75% बचा रहे हैं, और 40% खर्च किया तो 60% बचा रहे हैं आप। ठीक है, तो सेविंग आपको क्या होगा? अभी पहले केस में ए का सेविंग कितना हो गया? ए 20% खर्च कर रहा है, कितना कर रहा है खर्च? 20% खर्च कर रहा है। इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, ए 20% खर्च कर रहा है। ए अगर 20% खर्च कर रहा है तो कितना सेव कर रहा है वो? ए सेव कितना कर रहा है? 80%। 80% मतलब कितना होता है? 80/100, तो 20 चौके 80, 20/100 मतलब 4/5। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको फ्रैक्शन सभी याद होना चाहिए, सारे परसेंटेज जो फ्रैक्शंस हैं वो सब सिंपलीफाइड वैल्यू आपको फ्रैक्शंस वाले के सारे याद होना चाहिए। ठीक है, तो 80% सेव करता है मतलब 4/5 सेव करता है ना? अब इसका क्या मतलब हुआ? ये हुआ सेविंग्स का, ये जो 4 है, ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट सेव करता है। 5 यूनिट अगर उसका इनकम है ना, ये उसका टोटल इनकम है 5, और उसका टोटल इनकम 5 है तो वो 4 सेव करता है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, डी पे चलते हैं। 25% वो खर्च करता है, तो कितना सेव करता है? 75%। 75% मतलब कितना हो गया? 25 से 75, 25 से 100 मतलब 3/4। मतलब ये अगर टोटल 4 यूनिट अगर कमा रहा है, ये इसका इनकम अगर 4 यूनिट है, ये इनकम अगर 4 यूनिट है, तो ये खर्चा है इसका, सेविंग है इसका 3 यूनिट। ठीक है, और 4 में से 3 चल गया तो कितना हो गया? 1 यूनिट, 1 यूनिट उसका खर्चा है। ठीक है, और 4 यूनिट उसका क्या है? इनकम, ये उसका इनकम हुआ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, ये हुआ इनकम, ये उसका इनकम हुआ। ठीक है, आते सी में, सी 40% खर्च करता है, कितना सेव कर लेगा? 60%। 60% बराबर कितना हो गया? 3/5, 3/5। ठीक है, तो सी का क्या हुआ? सेविंग कितना हुआ? 3 यूनिट, और सी का खर्चा, सी का इनकम कितना हुआ? 5 यूनिट। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ से सबका सेविंग निकाल लिया हमने, सबका सेविंग का रेशियो क्या आया? 4:3:3। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ए कितना यूनिट सेव करता है? 16 यूनिट। यहाँ पे कितना यूनिट दिया हुआ? 4 यूनिट। तो यहाँ पे सेविंग जो है गलत है ना, इसको तो हमको 16 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 4 से। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम सेविंग में 4 से, तो इनकम में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें 4 से किए। ओके, तो अभी बन गया 16 ऊपर वाला। चलते हैं नेक्स्ट में।
बी कितना सेव करता है, बी का सेविंग है 3 यूनिट, 3 यूनिट, और बी यहाँ दिया कितना हुआ है 12 यूनिट, ठीक है। तो बी को कितना करना है 12 यूनिट, तो इसको 12 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ तो सही है। अब चलते हैं हम सी में। सी करता है 9 यूनिट, यहाँ कितना कर रहा है 3 यूनिट, तो इसको भी हमको कराना पड़ेगा 9 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब देखिए बन गया 16 12 9, 16 12 9, सही है। और ये नीचे में इसका सबका हो गया, ये इनकम हो गया। तो देखिए इनकम कितना हो 5 छके 20। अब देखिए मैं इनकम का लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। इनकम कितना हो गया, इनकम ए का इनकम 20 यूनिट, बी का इनकम 16 यूनिट और सी का इनकम 15 यूनिट, ठीक है। तो देखिए कितना हो टोटल, कितना हो गया इनकम 20 और 16 15 31 और 20 51, कितना यूनिट हो गया टोटल 51 यूनिट, कितना 51 यूनिट। और 51 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया आपको 1530 रुपए, यही है टोटल इनकम लिखा हुआ है, टोटल इनकम ऑफ ए बी सी कितना दिया हुआ 1530, ठीक है। तो ये टोटल इनकम हो गया 51 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1530। अब आपको बोल क्या है ए का इनकम निकालना है, मतलब ए का इनकम कितना है 20 यूनिट, तो 51 का वैल्यू हो गया 1530 हो गया, तो देख लीजिए कितना हो रहा है, मुझे लगा 3 से चल जाएगा ना, 30 से चल जाएगा ना, 3 3 30 से चल जाएगा, 51 30 से कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 30, ठीक है। तो हमें 20 का निकालना है, कितना हो गया 600, तो बी का कितना हो गया 600, है ना, बी का हो गया 600, ए का मतलब सॉरी ए का हो गया 600। हमें अगर बी का पूछता तो बी को करते, इसको करते हम 30 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 16 13 48 480, है ना। और अगर हमें पूछता सी का तो इसको करते 30 से, तो कितना हो गया 450, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिए 1530 हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, इसको सब ध्यान से और देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक सीट भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसका जब मैं खत्म कर दूंगा, आज मैं शाम तक इसको खत्म कर दूंगा रेशियो प्रोपोर्शन को, तो जब रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा तब मैं इसका आपको एक सीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जुड़िए उससे। और उसमें मैं जो बेस्ट क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए, जो मैंने खोज के हर जगह से निकाले हैं, या जो मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगा, उस क्वेश्चनों को मैं डालूंगा उस पर, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो निकाल दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन काफी बेहतरीन है आपके लिए, और ये सोल्यूशन तरीका अपनाइएगा तो आपका टाइम काफी बचेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, ये तो कुछ करना ही नहीं था इसमें। अगर खर्च हो रहा है 20% तो 80% सेव करा, 80% का वैल्यू कितना होता है 4/5, 4/5। अब 4 का वैल्यू हमें 4 यूनिट का वैल्यू हमें 16 करना चाहिए था, है ना। 4 का वैल्यू हमें 16 करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेविंग 4 यूनिट हो रहा है, असली में कितना हो रहा है 16 यूनिट हो रहा है, तो उसको 4 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, यही काम सब में किए। नीचे वाला आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा इनकम, तो 20 16 और 15 सबको ऐड किया हमने, कितना आ गया 51 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमें 1530, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1530/51, तो 30 आ गया। अब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 30, तो हमें पूछा बी का इनकम निकालने के लिए, ए का इनकम तो 600 हो गया, बी का इनकम बोलेगा 480 और सी का इनकम हो गया 450। अब अगर हमसे अगर पूछ देता है इस क्वेश्चन में कि बताइए बी का सेविंग कितना है, बी ने सेव कितना किया है, तो बी का सेविंग निकाल लेते हैं, 12 यूनिट का वैल्यू निकालना था, 12 यूनिट, 4 गुना 3 12 यूनिट। पूछता है सी का सेविंग कितना है, तो 9 यूनिट। ए का सेविंग कितना है, ए का भी 12 यूनिट, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।